क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और प्लस में इसके कुछ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो असर्शन रीजंस बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनको भी देखेंगे। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 वीडियो इसका अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने 100+ क्वेश्चंस किए हैं और आज के जो वीडियो होने वाला है इसमें 60+ कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुल मिला के 150+ क्वेश्चंस हमने चैप्टर नंबर 2 के हम यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th साइंस एमसीक्यू सीरीज़ नाम से। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में भी जाकर आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। ये बताना है कि इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मैंने उसमें बताया था, ऐसे एसिड्स जो क्या होते हैं, जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब जो नेचर से नहीं मिलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, HCl हो गया, ये मिनरल एसिड है। ठीक है, या फिर H2SO4 ये मिनरल एसिड हो गया। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या है, मिनरल एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बताना है कौन सा मिनरल एसिड है। देखिए सिट्रिक एसिड में फ्रूट्स में मिलता है, मतलब ये मिनरल एसिड नहीं होता, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, एसिटिक एसिड ये चींटी की मतलब जो आंट वगैरह होते हैं ना, उनके डंक में स्टिंग में पाया जाता है। फिर लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है। तो ये तीनों तो है ही नहीं भाई, तो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑप्शन में क्या बचा, HCl एसिड बचा, मतलब जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड्स। ये बताना है एसिड्स के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दे रखी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, एसिड्स में से क्या होता है, करंट, मतलब एसिड्स क्या करते हैं, वो करंट को कंडक्ट करते हैं, मतलब उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है क्योंकि एसिड्स के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं बिकॉज। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट है एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल्स, मतलब ये लिखा है एसिड्स क्या करते हैं, वो मेटल को कोरोड नहीं करते, जबकि यही जो ऑप्शन है गलत है क्योंकि एसिड्स क्या करते हैं, आर कोरोजिव इन नेचर। एसिड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर में कोरोजिव होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसने पूछ रखा था इसमें से कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। सोर मिल्क मतलब होता है दही। ठीक है, खट्टा दूध नहीं, दही, खट्टे दूध को तो दही बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये है लैक्टिक एसिड। अभी बताया था दूध में पाया जाता है या फिर दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारा फ्रूट्स में, जो खट्टे वाले फल है उनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारा ये पाया जाता है टोमेटो के अंदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। ये बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये क्या एंटा एसिड है, तो आपको पता है एंटा एसिड क्या होते हैं, जो एसिड के अपोजिट होते हैं, मतलब जो बेस होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, गलत। ह्यूमन ब्लड ये भी नहीं हो सकता भाई, ह्यूमन ब्लड हमारा कैसा है, ये एक तरीके का न्यूट्रल है क्योंकि ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने वाला पानी, ये बेस होता है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, एक ऑप्शन बचा लाइम जूस। ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर बनता है और कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और बच्चों इससे पहले जो ऑप्शन था ना, ये ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स और एसिड्स के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, और अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है लाइम जूस। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये हमारे पेट के अंदर बनता है। ठीक है, लाइम जूस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। ये बताना है इनमें से कौन सा एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो है आपके पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, फोर्थ है एसिटिक एसिड। एक मिनट देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी स्क्रीन की। ठीक, इट्स ओके वर्किंग। तो ये बताना है इन चारों में से कौन सा
ऐसा एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने एटम है, 3 तो यहाँ हो गए और एक यहाँ 4 एटम हो गए। ठीक है, और बाकी इसको छोड़ के बाकी इन सभी के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 विद द करेक्ट सोर्स। ये बताना लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तभी बताया कि लैक्टिक एसिड, इसे जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो लैक्टिक एसिड बताया था अभी किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जो खट्टे फल हैं जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह में हो गए। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड बताया था किस में पाया जाता है, टोमेटो के अंदर, और एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर के अंदर। ठीक है, और बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो अलग अलग टाइप के हैं, हमने यहाँ देखे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये कौन कौन से फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, या इनका जो सोर्स क्या है वो पूछ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेटली लर्न करने पड़ेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछा गया है। इन जो 4 स्टेटमेंट लिखी है नीचे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है लिखी, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो ज़्यादातर मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। ठीक, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है इसके अंदर, क्योंकि जो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। ठीक है, ठीक लिखा ना, मोस्ट, यहाँ लिखा हुआ ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, लेकिन ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ठीक, बट कुछ एक ऐसे हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं, लेकिन सॉल्ट वगैरह नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गैस इज इवॉल्व, अच्छा ये पूछ रखा है यहाँ पर, कौन सी गैस इवॉल्व होती है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, जूम कर, थोड़ा छोटा कर ले, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द स्मॉल पीसेज ऑफ मार्बल, देन इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द जिंक ग्रैनुल्स। ये पूछा गया है कौन सी गैस इवॉल्व होगी अगर हम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ डालते हैं, कहाँ डाला, मार्बल एक टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर क्या रखे, मार्बल। मार्बल मतलब क्या हो गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मार्बल, है ना। चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सभी किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, मार्बल के साथ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, देखिए लिखते हैं इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग HCl के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसे बैलेंस, तो यहाँ क्या बनता है, ये बनता है CO2 प्लस H2O प्लस वाटर बनेगा, प्लस बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्या बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक, अच्छा, दूसरा उसने क्या करवाया है कि जब HCl की उसने रिएक्शन करवाई है जिंक के साथ, तब कौन सी गैस बनेगी वहाँ पर, तब तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, सेकंड वाले केस में हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लिखा ना, CO2 इन द फर्स्ट केस एंड H2 इन द सेकंड केस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड, ठीक है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जब वो आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तब वहाँ पर गैस इवॉल्व होती है। तो ये बताना है वहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मतलब कौन सी गैस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है,
तो बेटा ये तो आपको जब भी मालूम होगा जब आपने चैप्टर इसका अच्छे से पढ़ रखा है, रिएक्शंस याद होंगी, जब भी आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर इसके रिएक्शन देखते हैं। ठीक, तो क्या बोल रखा है, आयरन सल्फाइड, मतलब कि FeS, ठीक है, FeS को बोलते हैं आयरन सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिसका नाम है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, तो ये बनेगा आपके पास FeSO4 प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस बन जाएगी यहाँ पर H2S। तो देख लीजिए यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यहाँ लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH नेगेटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन वाटर, बताना है इनमें से जब कोई पानी में घुलता है या डिजॉल्व होता है तो कौन OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो भाई क्या होगा इसका आंसर बताइए। ये बोला गया इसमें से किसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेंगे, OH नेगेटिव आयन बनेंगे, इसकी रिएक्शन आएगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होगा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता आपको CaO होता है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ तो 2H2O वाटर आ गया ये। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, ये सबसे पहले तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा बाद में क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, और आयोनाइज होकर वहाँ पर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे आयोनाइज होने के बाद फिर ये लास्ट में क्या बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन अल्कली, ये पूछा गया है इसमें से कौन सा जो हाइड्रोक्साइड है वो अल्कली नहीं है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्यों है, कॉपर हाइड्रोक्साइड अल्कली इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या होता है, पानी के अंदर घुलता नहीं है। और आपको पता है जो अल्कलीज क्या होते हैं, वो ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुल सकते हैं। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इनको एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में स्टोर या फिर यूज किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं इनमें से मतलब इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो ये बताना कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हैं गलत हैं या सही हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या हैं, ये बेस हैं, दोनों क्या हैं, ये बेस हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ठीक है, और क्या बेस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है, इसलिए इनको एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेसिस, ये पूछा गया बेसिस के बारे में, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन तो है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, तो बात सही है, बेसिस क्या होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं, मिर्ची वाला कड़वा नहीं, नीम या करेले वाला टेस्ट जो कड़वा होता है। ठीक है, दे आर सोपी टू टच, भाई ये बात भी सही है, जब बेस छूते हैं तो ऐसे साबुन जैसी चिकनाहट महसूस होती है। दे आर कोरेसिव इन नेचर, ठीक है, ये कैसे होते हैं कि नेचर में कोरेसिव होते हैं, ये बात भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ऑल बेसिस आर अल्कली, ठीक है, तो ऑल बेसिस आर अल्कली नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो बेस हैं वो अल्कली नहीं होते, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए सभी बेसिस को हम अल्कलीज नहीं बोल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी गलत है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाइड दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर,
ये बताना है इसमें से कौन सी जो रिएक्शन है जो क्या कर रही है, लाइम वाटर ये प्रूफ कर रही है कि लाइम वाटर क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। ठीक है, तो भाई हमें पता है जो लाइम वाटर मतलब उसमें लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो तीनों रिएक्शंस में है, मतलब तीनों ऑप्शंस में है। ठीक है, अच्छा पूछा है इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या देखेंगे, यहाँ पे देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पहले ऑप्शन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे थे हम। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, ये देखते हैं रिएक्शन लिख के इसकी। कार्बन, ये लिखा हुआ ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बना देगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये क्या एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ये प्रूफ कर रही है जो लाइम वाटर होता है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि क्या है, एक सॉल्ट। और सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रिएक्शन से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। तो इसी रिएक्शन से हमें ये मतलब साफ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है आइडेंटिफाई एक्स और वाई को यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है। एक रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक्स। ठीक है, एक्स हमें नहीं पता क्या है, पेपर में लिखा है जी मतलब गैस। ठीक है, मतलब गैस की फॉर्म में है। और गिव्स अस मतलब क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस वाई प्लस 2NH3 बनता है। ठीक है, तो एक्स की जगह पर क्या आ सकता है। ठीक, तो भाई देखा जाए तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एमोनियम सॉल्ट के साथ होती है, इसके साथ एमोनियम सॉल्ट मतलब NH4Cl जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जब इसकी रिएक्शन NH4Cl के साथ होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस क्या बनता है, यहाँ पर वाटर बनता है। ठीक है, यहाँ जो वाई लिखा है ना, हवा की प्लेस पे क्या आएगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गया NH4Cl, वाई कितना आ गया, वाटर। ठीक है, तो एक्स NH4Cl और वाई क्या है H2O। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एन एसिड व्हेन डिजोल्व्स इन वाटर। जब एसिड कोई वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो वहाँ पर क्या बनते हैं, वहाँ पर कौन से आयंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो बनता ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर नहीं बनता है। फिर दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव आयंस बनते हैं, ऐसा भी नहीं है भाई नेगेटिव आयंस वाला कोई। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वैसे देखा जाए सबसे पहले जब किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले बनता है H पॉजिटिव आयन। क्या बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। लेकिन जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइंड हो जाएंगे। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड इन वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाई हाइड्रोनियम आयंस विल बी प्रोड्यूस, मतलब क्या बनेंगे वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस जब वाटर के साथ मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयंस तो नहीं बनाएगा, हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनाएगा। अच्छा देखते हैं और क्या बनेगा फिर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है
हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, क्या वहाँ पर हीट रिलीज होगी? ठीक है, होगी रिलीज, काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक, थर्ड ऑप्शन है द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, क्या प्रोसेस एंडोथर्मिक है? भाई एंडोथर्मिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ठीक, तो अच्छा एक ऑप्शन इसमें गलत आगे दे रखा है। अच्छा ये फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी प्रोड्यूस, क्या हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन इसके यहाँ थे, एक ऑप्शन यहाँ था। ठीक है, तो देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। ठीक है, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को बोलते हैं OH नेगेटिव आयन, और साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है? हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 4 वाला ऑप्शन कौन सा? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के अंदर लिखा है, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? वाटर के अंदर जब किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाते हैं, घोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बोला गया है जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसका वो कैसा होता है? ठीक है, एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, या फिर न्यूट्रल होता है, या फिर एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है, बिकॉज ये क्या करता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो, चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, जब हम थोड़ा सा एसिड क्या करते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो द फिनोमिना विच अकर, तो बताना इसमें से कौन सा फिनोमिना होता है। ठीक है, तो भाई देखिए एसिड को जब आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस सबसे पहले क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करने की जो प्रोसेस होती है। ठीक, आगे क्या है भाई? जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस भी बनेंगे, मतलब H3O पॉजिटिव भी बनेगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही आ रहा है, सेकंड थर्ड भी सही आ रहा है। सॉल्ट वगैरह तो बनता नहीं ना, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन ए है, तो 19th का आ गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में ऐड किया जाता है तो वहाँ पर एक गैस इवॉल्व होती है, मतलब गैस प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बताना वहाँ पर जो गैस इवॉल्व हुई है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी है, बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखा जाए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शंस याद होंगी तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग साथ एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, आपकी NCERT रिएक्शन है, CH3COONA बनता है। ठीक है, प्लस क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, प्लस बनता है वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया क्वेश्चन में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अच्छा ऑप्शन क्या है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाँ भाई ये बात भी सही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्रिंटर, कि भाई आग बुझाने के भी काम आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है बी भी, हाँ बी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी सही है हमारे पास। ठीक है, इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा जो सोडियम, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है? ठीक है, तो देखा जाए तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इट हैज़ अ पंगेंट ऑर्डर, इसके पंगेंट मतलब ये अजीब सी स्मेल होती है, इसमें से कुछ ऐसी स्मेल नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल कार्बोनेट एसिड किसी एसिड जैसे HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ठीक है,
तो बेटा बोल रखा है मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ, ठीक है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक मेटल कार्बोनेट ले लिया NaHC, सॉरी ये NaH नहीं आएगा, आएगा Na2CO3, ठीक है, आएगा Na2CO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनता है NaCl बनेगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा भाई, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O, प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कौन सी गैस इवॉल्व हो रही, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन जब भी हो सकते हैं जब आपने NCERT की जो रिएक्शन है वो सारी याद कर रखी होंगी, ठीक है, मतलब अदरवाइज फिर आप ये क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो बेटा सबसे पहले आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन, जब एसिड और बेस को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब जो उसकी कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इसको कहने का मतलब ये, मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया, ठीक है, कितना पानी लिया, 100 ml पानी लिया, इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाला, कितना, 1 चम्मच नमक डाल दिया ऊपर से, ठीक है। अब आप इस पानी को टेस्ट करिए तो आपको नमक लगेगा, इसमें ठीक ठाक नमक आ रहा है, मतलब 1 गिलास पानी लिया उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तब आपको नमक का टेस्ट लगेगा, ठीक है। अब उसी नमक जो सॉल्यूशन बना आपका उसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दीजिए, पहले तो कितना 1 गिलास पानी था, उसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया, अब 2 गिलास पानी होगा, अब आपको नमक का टेस्ट पहले से कम आएगा, आ रहा है, लेकिन टेस्ट तो आएगा नमक, लेकिन पहले से कम आया, मतलब ठीक है। अब इसमें 1 गिलास पानी और डाल दीजिए, पहले 1 गिलास था, फिर 2 गिलास पानी डाला, फिर 1 गिलास और पानी, 3 गिलास पानी हो गया, तो अब जो नमक का टेस्ट होगा वो पहले से और भी कम हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सोल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है फिर वो कम होता चला जा रहा है, मतलब सोल्यूट का हमें पता ही नहीं चल रहा है ना, देख रहे हैं ना, जैसे जैसे हम पानी को बढ़ाते जा रहे हैं तो नमक का जो टेस्ट है वो हमें पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे तो सोल्यूट का जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पूछा गया है कि जब हम एसिड या बेस को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है भाई, जब वाटर के अंदर आप एसिड या बेस को मिलाओगे तो क्या होगा, उसकी जो आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, मतलब डिक्रीज होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हेन अ मेटालिक ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच आयंस, जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर आयंस की काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। अच्छा इसके ऑप्शन अगले पेज पे हैं क्या, हाँ ठीक है। तो कौन से आयंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना था हमें, जब मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर किस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर में होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। कोई भी विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो उसे एसिड बेस इंडिकेटर, वो किस टाइप के एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करेगा, मतलब वो लिटमस पेपर या जो टर्मरिक है इनका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते क्योंकि उसकी आंखें तो ख़राब हैं, तो वो तो एक ऐसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा जिसमें से स्मेल आए, मतलब जो बिना आंखों से देखे पता चल जाए, है ना। तो क्या करेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यूज़, सॉरी फिर वो क्या करेगा, हाँ उनका यूज़ करेगा ना, क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो इसमें से बताना इसमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो यहाँ पर जो है वेनिला एसेंस जो है ये टाइप का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है वेनिला एसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखी है ये बताना कौन सी इसमें से सही है, ठीक है। तो बेटा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का
मिक्सचर होता है, ठीक है। इट्स कलर इज़ रेड, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है जब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक पीएच स्केल दे रखा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसमें कई सारे कलर्स बने हुए हैं, ठीक है। उसमें ध्यान देखोगे जब यहाँ पे 3 जो पीएच वैल्यू है तो वो रेड कलर का है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप्ड इन, एक ब्लू लिटमस पेपर को हमने पहले एक HCl के अंदर डुबोया, ठीक है, फिर उसको हमने कहाँ डुबोया, NaOH सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। तो जो बताओ जो उसका पेपर का कलर है उसका क्या होगा। तो भाई देखो लिटमस पेपर था कौन से कलर का, ब्लू, उसे एसिड में डुबोएंगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा, वो ब्लू था पहले, एसिड में डिप किया तो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर से इसको हमने किस में डुबोया, जो रेड लिटमस पेपर को डुबोया हमने किस में, NaOH सॉल्यूशन। NaOH क्या है, एक टाइप का बेस है, जब इसे बेस में डुबोएंगे तो फिर से क्या बनेगा, रेड कलर को, ये रेड लिटमस पेपर को फिर से क्या बना देगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर बना देगा। मतलब लास्ट में क्या जाएगा, मतलब पहले तो क्या होगा, फर्स्ट चेंज टू रेड देन टू ब्लू, है ना, पहले रेड में चेंज होगा बाद में वो ब्लू बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या दे रखा है, द टर्मरिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड। जो टर्मरिक जो सॉल्यूशन है वो रेड हो जाता है जब वो एक्वस, जब वो किससे कांटेक्ट में आता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच, मतलब इनमें से किसके एक्वा सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो जब ये जो लिखा है ना CH3COOK, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, ठीक। और जब इसके कांटेक्ट में टर्मरिक सॉल्यूशन आता है तो वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल इंडिकेटर, सॉरी नेचुरल इंडिकेटर, ये बताना है इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो भाई रेड नेचुरल इंडिकेटर क्या कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, और जो नेचर से नहीं मिलते, जो मैन मेड हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो इसमें देखिए रेड कैबेज जूस ये भी नेचुरल है, ठीक है। टर्मरिक जूस ये भी नेचुरल है। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजन प्लांट ये भी नेचुरल है। तो क्या आएगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नेचुरल इंडिकेटर ना हो, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो उसमें क्या कौन सा सॉल्यूशन डाल दें ताकि वो चेंज को रिवर्स कर दें, मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ठीक है, मतलब वो बेस है, ठीक है, उसमें क्या डाल दें कि वो मतलब दोबारा से ब्लू से रेड हो जाए। तो मतलब एसिड डालना पड़ेगा उसके अंदर हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर क्या डालेंगे, HCl डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, जिससे क्या होगा वो दोबारा से ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस। जो मिथाइल ऑरेंज है और जो फिनोप्थिलीन है इनका डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे इंडिकेटर है जिनका इस्तेमाल किया जाता है टिट्रेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इनका टिट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दे रखा है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कॉलम 1 में क्या इंडिकेटर्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में इससे कलर दे रखे हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो पहला दे रखा है क्या, रेड लिटमस, ठीक है। जो रेड लिटमस होता है इसका बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है, जो रेड लिटमस जो करता है बेसिक मीडियम में क्या होता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, ठीक। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है भाई। और जो सी ऑप्शन है फिनोप्थिलीन, ये क्या करता है, ये टर्न्स पिंक इन कलर, ये क्या होता है, पिंक कलर का हो जाता है। और जो ब्लू लिटमस है जब इसको हम रखेंगे बेसिक मीडियम में तो ब्लू का ये ब्लू ही रहेगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हाट इज़ पीएच, मतलब पीएच क्या होता है, ठीक है, पीएच क्या होता है। पीएच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। सो पीएच अच्छा क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम होता है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, ठीक है। ये नेगेटिव एल्गोरिदम होता है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, ठीक है, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के एक्वा सॉल्यूशन में किसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, एक्वा सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो हाई होता है, ठीक है, मतलब हायर द पीएच, सॉरी नहीं, अगर पीएच वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, नहीं भाई, पीएच वैल्यू अगर हाई होगी तो वीक एसिड होगा,
बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू हाई होगी तो वो उसका जो एसिडिटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 4 सही है कि जितना कम लो मतलब पीएच होगा तो उतना ज़्यादा वीक बेस हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड वाली लाइन सही है और फोर्थ वाली लाइन सही है, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन पीएच इंक्रीजेज, जैसे जैसे पीएच बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वैसे जब हम पीएच व्हेन द पीएच, जैसे पीएच इंक्रीज होता है तो एसिडिटी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होगी, वह पी एसिडिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही लिखी है, क्वेश्चन नंबर 34 का ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सॉल्यूशन करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, रेड को ब्लू कर रहा है मतलब वो क्या होगा, बेसिक होगा, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 10 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो गलत है, एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू तो 5.6 से कम होती है, तो 7 से 7.8 गलत दे रखी है, ठीक है। एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, सही है भाई, कि जो एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको जीने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक। ऑप्शन सी क्या है, एसिड रेन क्लियर द मार्बल बिल्डिंग्स, नहीं, एसिड रेन से जो मार्बल बिल्डिंग क्लियर नहीं होती, उल्टा क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लग जाती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं भाई, इसमें जो ऑप्शन जो है हमारा सिर्फ बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉयल इज मिक्सड विद वाटर आर अलाउड टू सेटल, ठीक है। एक मिट्टी को हमने पानी के साथ मिलाया, फिर उसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने दिया, बैठने दिया। द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच, जब उसमें पीएच वैल्यू हमने जब उसमें क्या डाला, क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन डाला, तो उससे जो पीएच पेपर होता है येलो कलर का हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश येलो, तो उस येलोइश पेपर को ग्रीनिश ब्लू में चेंज करने के लिए कौन सा इनमें से हम सब्सटेंस डालेंगे, ठीक है, ये बताना है इसमें। तो बेटा जो पीएच पेपर है वो क्या हुआ है, देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है, लिख के अच्छे से, कि जब पीएच पेपर क्या हो रहा है, जब वो ग्रीनिश ब्लू में होगा, ठीक है, तो पीएच पेपर टर्न्स ग्रीनिश ब्लू फॉर वीकली बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो पीएच पेपर है वो ग्रीनिश ब्लू कब होगा, जो किसके लिए होता है, वीकली जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए, और या फिर एंटा एसिड जिसके अंदर वीक बेस होता है। सो एन एंटा एसिड वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पेपर, तो एंटा एसिड क्या कर सकता है, वो इस पेपर का कलर चेंज करके रेड ब्लू मतलब येलो ऑरेंज से चेंज करके वो ग्रीनिश ब्लू कर सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए एंड बी जो है उनके अंदर एसिड है, ठीक है, और ऑप्शन जो सी है उसके अंदर क्या न्यूट्रल सॉल्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वीक बेस चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें यहाँ पर, वीक बेस चाहिए। तो वीक बेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एक वीक बेस मतलब कि विनेगर तो हो नहीं सकता, सिरका, कॉमन सॉल्ट, नमक, लेमन जूस भी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, एंटा एसिड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट जो है इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, ये हमारे दांतों की जो ऊपरी लेयर, जो टॉप लेयर है जिसे हम टूथ एनिमल बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये बताइए इट्स नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर कैसा, बेसिक इन सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं, ठीक है, इनका नेचर कैसा, बेसिक होते हैं, ठीक। और जब माउथ की पीएच वैल्यू आपको पता है 5.5 से कम हो जाती है, तो हमारे मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है ना, और फिर हमारे दांत जो होते हैं धीरे धीरे वो खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो टीथ की जो ऊपर वाली लेयर है धीरे धीरे वो कोरोड हो जाती है, मतलब खराब, उसमें जंग लगना चालू हो जाता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह टूथब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस से होता है, जो क्या करता है हमारे मुंह के अंदर बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, ठीक है। फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करने हैं हमने बेटा क्वेश्चन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटा एसिड, एंटा एसिड के अंदर क्या पाया जाता है भाई, एंटा एसिड मतलब एसिड का अपोजिट है ना, जैसे वायरस का अपोजिट क्या होता है, एंटीवायरस, तो एसिड का अपोजिट एंटा एसिड मतलब इसके अंदर क्या होगा, बेस पाया जाएगा, ठीक है। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, और वीक बेस होते हैं, ठीक है, सॉरी, एंटासिड्स आर द वीक बेस विच आर गिवन टू द पेशेंट्स, ठीक है, ऐसे वीक बेस होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, जिनको क्या होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, ताकि वो उनके पेट में जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बी स्टिंग। मान लो कोई मधुमक्खी है, वो आपको कहीं काट लेती है, तो उसके स्टिंग से मतलब उससे दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप इसमें से क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी स्टिंग जो होती है वो उसके अंदर स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, उसके पीएच वैल्यू 4.5 से लेके कहाँ तक होती है, 5.5 तक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके इफेक्ट को मतलब जो मधुमक्खी ने हमें काटा उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर बेस पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यूजफुल सब्सटेंस फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज, मतलब कि जो वाटर की जो अंदर जो डिसइंफेक्शन है उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होती है, ऐसी एबिलिटी होती है, क्या करता है कि वो क्या करता है मतलब जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं उनको मारने के काम आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरीन होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पढ़ा ना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके अंदर क्लोरीन होता है। क्लोरीन की वजह से क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टिंग वाटर करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है, ये होता है Na2CO3 10H2। इसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा के अंदर हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है भाई, जब ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ रखा है ना हमने, जब नमक को पानी के अंदर हम डिज़ोल्व कर देते हैं, जब उसमें से करंट पास किया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस वहाँ पर अल्कली भी बनता है, मतलब कुछ बेस बनते हैं, और वहाँ पर क्लोरीन बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो करेक्ट जो है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 2NaCl प्लस 2H2। देखिए सब में तो आ रहा है 2NaCl प्लस 2H2। अच्छा, बनाता है क्या, ये बेस बनाता है, यहाँ भी बेस बन रहा है, यहाँ भी बेस बन रहा है, यहाँ भी बेस। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। अच्छा जी, सब में क्लोरीन गैस बन रही है। अच्छा भाई, ठीक है, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अच्छा, सब में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अच्छा, मतलब इनके सिंबल्स देखने हैं। ठीक है, तो NaCl कैसा होगा भाई, एक्वस होगा। एक्वस कि भाई नमक को पानी के अंदर घोला गया तो एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा ना L, मतलब ये तो किसमें है, लिक्विड, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्वा सोल्यूशन मतलब BCD में से हो सकता है। ठीक है, अब वाटर किस फॉर्म में होगा, वाटर तो किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वाटर तो लिक्विड की फॉर्म में है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब C और D में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब जो NaOH बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, वो बनेगा एक्वा सोल्यूशन में, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तक क्लोरीन जो गैस बनेगी वो कैसे बनेगी, वो गैस की फॉर्म में है क्लोरीन, तो ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम नेम होता है कैल्शियम क्लोराइड। गलत है कि सही है, गलत है। जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी हार्डन बाय। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड किया जा सकता है कब, जब इसको हम क्या मिला, जब इसमें क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, गिविंग आउट वाटर, कंबाइनिंग, अच्छा कंबाइनिंग विद वाटर। ठीक है, द हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी डन बाय मिक्सिंग इट विद वाटर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू हार्ड मटेरियल, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। ठीक, तो कंबाइनिंग विद वाटर। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ तो मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं हमारे कुछ केमिकल्स नेम लिखे हुए हैं, और सेकंड में उसके लिखा हुआ है इनके बनने पर क्या लिखा है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर लिखा है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जब बनता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वो कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है, और क्या करता है, और कलर करने के काम भी आता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका भाई सही, देखिए ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचेस द क्लोथ, तो डीकलराइजेशन है इसमें। तो अच्छा चलो और देखते हैं, बेकिंग सोडा का काम किया, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है एक एंटासिड के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया भाई एंटासिड बेकिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास को बनाने के लिए। ठीक है भाई, मालूम है हमको। सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है किसके लिए, सोडियम क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, है ना। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या आया, ये आ गया डीकलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि चीज़ों का कलर हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बताना है इनमें से चारों में से किसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो भाई इनमें जो है जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर के अंदर जो होता है कोई भी सॉल्ट वगैरह नहीं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा। ठीक है, और बाकी सबके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ब्लू वाइट्रियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CuSO4 5H2। ठीक है, ब्लू वाइट्रियल का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट में होता है 5H2O। तो यहाँ पर तो वाटर के मॉलिक्यूल है तो ऑप्शन हो नहीं सकता। वॉशिंग सोडा में 10H2 होता है, जिप्सम में 2H2O होता है, तो बचा क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसके अंदर वाटर का कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 48 देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। जब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है भाई, बताइए। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन आपस में मिक्स होते हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो हमें पता है। साथ में वहाँ पर हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 49 क्वेश्चन, बेकिंग सोडा क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। ठीक है, बेकिंग सोडा किस का मिक्सचर है, तो बेटा जो बेकिंग सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टेरेट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टेरेट्रिक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छा अब जो क्वेश्चन नंबर 50 है यह है असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट है आपका जो असर्शन रीजन है, लिखा हुआ है असर्शन में लेमन जूस इज सोरेंटेस। यहाँ पे लेमन जूस खट्टे होते हैं, खाने में खट्टा ही होता है। ठीक है, रीजन क्या, लेमन जूस के अंदर अब लेमन जूस खट्टा क्यों होता है, उसका नीचे लिखा है रीजन। ठीक है, कि लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, लेमन जूस कैसा होता है, वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट भी सही है, मतलब जो जो असर्शन मतलब स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और रीजन मतलब कारण क्या है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए के अंदर ए ऑप्शन का मतलब होगा कि स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। बी ऑप्शन का मतलब होगा स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, असर्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक मिल्ड बेस है। ठीक है, तो भाई ये बात तो सही है कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मिल्ड बेस है, हम इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, इसका असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, ये ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। असर्शन में है HCl प्रोड्यूस, HCl क्या करता है, वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है, और जो क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अच्छा रीज़न क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स, भाई वाटर के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव आयन थोड़ा ना बनाता है, तो OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द सॉरी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट क्या हो, एक एसिडिक सॉल्ट है। तो भाई ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या है, इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ठीक, तो ये क्या है, स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन हाँ इसका जो रीज़न क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब क्या ऑप्शन सी क्या आएगा, इसके अंदर राइट आएगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीज़न सही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 54th क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में लिखा हुआ है फिनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो फिनोप्थिलीन क्या करता है, बेसिक उसे मतलब बेसिक किसी बेसिक मीडियम में मिलाते हैं तो ये कलर उसका कैसा पिंक हो जाता है। ये बात तो सही है, असर्शन एकदम सही है। रीज़न क्या है, फिनोप्थिलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, भाई नेचुरल इंडिकेटर तो है लेकिन वो बेस के साथ मिलने पर पिंक कलर का क्यों जाता है, रीज़न सही नहीं दिया हुआ, मतलब स्टेटमेंट तो सही लेकिन रीज़न सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, अच्छा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो फिनोप्थिलीन का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रिटरेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इट विल अपीयर पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। असर्शन दे रखा है, इफ द पीएच इनसाइड द माउथ, अगर हमारे मुंह की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके चालू हो जाता है, ठीक है, मालूम है। रीजन क्या है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन इन माउथ आफ्टर ईटिंग। एकदम सही रीजन लिखा हुआ है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड के पार्टिकल या जो शुगर वगैरह हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं तो वो बैक्टीरिया उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एसिड्स बनाता है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। असर्शन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? अमोनियम नाइट्रेट का, वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। एकदम राइट स्टेटमेंट है, ठीक। और पर रीजन क्या लिखा हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं भाई, अब जो अमोनियम नाइट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का सॉल्ट नहीं है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बी आएगा कि मतलब स्टेटमेंट से, लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 असर्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है, एकदम सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एकदम ठीक है। रीजन क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ मिल्ड बेस, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइज करता है जो हमारे पेट के अंदर जो एक्सेस एसिड होता है उसको खत्म करने का काम आता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अब देखते हैं अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एसिडिक बिहेवियर होता है एसिड के अंदर वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, ठीक है भाई। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर क्या एक पोलर सॉल्वेंट है एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, और वाटर की ये प्रॉपर्टी क्या करती है? उसको वीक, उसके बॉन्ड्स को वीक बनाती है, ठीक है। और मैक्सिमम सॉल्युबल, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर के अंदर बाकी सारी चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं, ठीक। हैंस एसिड्स एंड बेस प्रोड्यूसेस आयंस इन, इसलिए एसिड और बेस क्या करते हैं? वाटर के अंदर आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या वीक बेस है? क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट हैज़ अ लो वेपर प्रेशर। नहीं भाई, इट हैज़ लो, इट इज़ ओनली स्लाइटली आयोनाइज, हाँ ये हल्का सा आयोनाइज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स कैन बी, मतलब एसिड और जो मतलब बीज और जो आंट्स के जो स्टिंग जो कांटे होते हैं उनमें डंक जो होता है उसमें जो एसिड होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किसकी वजह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, ये बताना इनमें से कौन सा एल्कली। तो बताया था ऐसे भी जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा एल्कली, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, पूछा इसमें से कौन सा एल्कली है, ठीक है। तो KOH सबसे ज़्यादा तो कौन सा होता है डिसॉल्व? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड एंड बेसिस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, एसिड और बेस क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एसिड एंड बेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर वेरियस यूजेस, क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। और इनके बहुत सारा दे आर यूज, इनके अलग अलग कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दे हैव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, इनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एल्कलाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बताना इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो एक्वस मीडियम में एल्कलाइन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एल्कलाइन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चन था जो हमारे पीछे रह गया था, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन बाद में आया, मतलब ऊपर का पैराग्राफ और बाकी का हमने क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लिए, सॉरी बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर करने हैं। सोडियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैनी ऑफ इट्स कंपाउंड, जिसके बहुत सारे कंपाउंड है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में भी और एज वेल एज अपने कपड़ों को धोने के लिए भी। ठीक है, ओके। आगे लिखा सोडियम, आगे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डी डेकाहाइड्रेट, जिसे Na2CO3.10 वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इज़ वाइडली यूज्ड, इसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इट इज़ सैचुरेट, जब इसे सैचुरेट किया जाता है डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होता है ऑफ कार्बन इज मॉइस्ट एनवायरनमेंट इट, तो ये हमारे लिए क्या बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे बेकिंग सोडा बन रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड और केक के अंदर। इट हेल्प्स टू मेक, ये ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। एक्वा सोल्यूशन जो होता है बेकिंग सोडा का वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इट इज़ ऑल्सो, इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है, इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। इट इज़ सॉलिड ठोस होता है और येलोइश होता है, वाइट इन कलर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और वाटर साथ में बनता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि जब ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक मिनट बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर हेल्प्स इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो बेकिंग पाउडर है उससे हमारे जो केक जो है वो ब्रेड वो सॉफ्ट काफ़ी बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बन जाते हैं। ठीक है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि विच रिएक्शन इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ए रिएक्शन, बी है और या फिर मतलब NaHCO3। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है यहाँ पर रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, जब तो आग बुझेगी तो फर्स्ट ऑप्शन क्या वो सही हो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है द अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर की जो अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू होती है ये कितनी होती है? तो ये भाई 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 7। ठीक, हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें पता कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हीटिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के हीट करने पे क्या होता है? तो जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो वहाँ पर वाटर और जिसके वाटर के जो क्रिस्टल होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और वो क्या होता है? एनहाइड्रस बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंग सोडा विल लूज इट वाटर, लॉस इट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, जूम कर लेते हैं इसको। ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड, जो बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रोक्सिल आयन से कंसंट्रेशन के ऊपर। जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हाउएवर सम बेसिस डू नॉट, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे NH4OH हो गया। सम बेसिस, कुछ ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉमनली, इनको हम कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस, मतलब बेस का इनमें से कौन सा करेक्टर होता है? तो बेस भाई क्या करते हैं, वो तो फिनोप्थिलीन को पिंक, बेस कैन टर्न फिनोप्थिलीन पिंक फ्रॉम कलरलेस। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन लिखा है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, नहीं भाई गलत है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, फिर सेकंड है टर्न फिनोप्थिलीन पिंक फ्रॉम कलरलेस, ये सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो बेस होते हैं वो फिनोप्थिलीन पिंक को, मतलब वो फिनोप्थिलीन पिंक में चेंज हो जाते हैं कलरलेस से। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उससे हम किस चीज़ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस विच इज़ कम्प्लीटली एनालाइज ओनली कंसंट्रेशन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे कि उसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, फर्स्ट ऑप्शन भी और सेकंड ऑप्शन भी, तो सी वाला आएगा, बोथ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वेश्चन है द एसिडिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, तो बेटा जो बेरियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है Ba ब्रैकेट में होता है OH का ट्वाइस, ठीक है। तो उसने पूछा इसकी एसिडिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल मतलब OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर कितने इसके आइटम मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, तो इसकी जो एसिडिटी क्या होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताना कौन सा एल्कली नहीं है। तो अभी बताया था जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाता है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए ये बचा कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि ये क्या एल्कली नहीं, उनकी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, बताना इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। तो NaOH क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है अमंग अदर कंपाउंड्स, ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है, ये कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन इसे देखते हैं, ये है द पीएच स्केल कैन बी यूज, जो पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए, ठीक है। द पी जो पीएच स्टैंड में जो पी का मतलब होता है पोटेंस, ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन भाषा में होता है। इट रेंजेस, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल की जो रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। आजकल के टाइम पे जो पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए, जबकि पहले के टाइम पे पीएच पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो पीएच रेंज को मेजर करने के लिए, ठीक। द नेगेटिव लॉगरिदम इज़ यूज, नेगेटिव लॉगरिदम का इस्तेमाल किया जाता है पीएच वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, मतलब जो पीएच वैल्यू पॉजिटिव होती है उनके लिए नेगेटिव वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है। आ चेंज ऑफ 1 pH यूनिट, अगर pH यूनिट अगर एक चेंज आता है, ठीक है, a pH change of 1 pH unit, a change of 1 pH unit represents 10 fold change, अगर एक pH यूनिट का चेंज आता है इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस के अंदर 10 वैल्यूज़ का अंतर आ जाएगा, ठीक है। या तो हाइड्रोजन आयंस या फिर जो हाइड्रोक्साइड आयंस उनमें 10 फोल्ड चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। 10 pH इक्वल टू इट्स 10 टाइम्स, मतलब जो pH एक pH की वैल्यू होती है वो क्या होता है 10 टाइम्स एसिडिक, pH इक्वल टू 2 इज 10 टाइम्स, और एसिडिक एज pH इक्वल टू 3, ठीक है। तो कंसीडर हमने मान लिया 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं A और B, इनके pH वैल्यू 3 और 9.5 है। तो ये पूछा गया, ये बताइए विच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ये बताना है जो कौन सा सॉल्यूशन क्या करेगा, वो फिनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक कर देगा। तो जो सॉल्यूशन B है उसकी pH वैल्यू कितनी है भाई, उसकी pH वैल्यू 9.5 है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे फिनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक कर देगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड हैव pH लेस देन 7, किसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, एंटा एसिड, सोप, विनेगर या फिर वाटर, ठीक है। तो भाई देखा जाए तो विनेगर की जो pH वैल्यू होती है 7 से कम होती है, एसिडिक होता है, ठीक। What effect does the concentration of the hydrogen ions, so the hydrogen H positive ions have on the nature of solution, कि H positive ion का solution के नेचर पे क्या असर पड़ता है, सॉरी What effect does the concentration, जो H पॉजिटिव आयंस का नेचर की सॉल्यूशन के नेचर पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कहाँ है ऑप्शन, ये हायर द, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर द, नहीं सॉरी ये बेसिक नेचर, नहीं ये सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, जूम कर लेते हैं। pH सॉल्यूशन इज, pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड, जो सॉल्यूशन pH का होता है
उसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना इसका जो आंसर है, ठीक है, वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के 12 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो पूछ रखा है यहाँ पर, तो ये होता है, ये ऑप्शन आएगा आपके पास pH इज इक्वल टू आएगा log 1 में H पॉजिटिव, ठीक है, या फिर माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आएगा log 1/H पॉजिटिव, log 1/H पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन बी आएगा ये, ठीक है, करेक्ट है इसका। ठीक है, जो pH क्या होता है वो नेगेटिव एल्गोरिदम होता है H पॉजिटिव आयन का, ठीक है, नेगेटिव एल्गोरिदम H पॉजिटिव आयन का, H पॉजिटिव आयन का क्या होता है, ये नेगेटिव एल्गोरिदम होता है। तो H पॉजिटिव आयन लिए, इसका 1 लिया, फिर आगे साइन लगाया माइनस का, और यहाँ लगाया हमने आगे लॉग, तो ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन का हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, इफ़ वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन बी, अगर वाटर को सोल्यूशन बी में ऐड करेंगे तो पीएच वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो जो सोल्यूशन बी क्या था, बेस था, जब उसके अंदर पीएच वाटर ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे, उसके पीएच वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो भाई बेस में वाटर ऐड करेंगे तो उसकी जो बेसिसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पीएच वैल्यू धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमने आज चैप्टर 2 जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके केस स्टडी और जो असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही दमदार वीडियोस आगे लेके आने वाला हूं। तो और अगर आपको मेरी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।